नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नेशनल CPWD एकेडमी में। जितने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई करके कैंडिडेट्स यूपीएससी के थ्रू CPWD में आते हैं, उन सब की ट्रेनिंग इसी कैंपस में होती है। बात करें फाउंडेशन ट्रेनिंग की, तो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी वेल डिज़ाइन होता है। इसमें क्लासरूम के साथ साथ साइट विजिट्स भी होती है एंड बीच बीच में कैंपस में बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट एंड कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। इन हाउस ट्रेनिंग के अलावा हमें कैंपस के बाहर भी ले जाया जाता है, जहां हम पहाड़ों में एडवेंचर करने जाते हैं एंड हम भारत के कोने कोने में प्रोजेक्ट्स विजिट करने जाते हैं। एंड ये पूरी ट्रेनिंग 52 वीक्स की होती है। हमारा जो बैच है उसका 52 वीक्स कंप्लीट होने वाला है। तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू समराइज ऑल आवर ट्रेनिंग जर्नी एंड चेरिश ऑल दोज मेमोरीज वी हैव मेड हियर। सो चलिए मैं आपको अपने CPWD ट्रेनिंग की जर्नी पे ले चलता हूँ। 15 मार्च 2023 को हम राष्ट्रीय CPWD अकादमी आए और हमारे अगले दिन से ही कक्षा प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। अब हम आपको ले चलते हैं कक्षा गृह की ओर। इसी कक्षा गृह में हमारा कक्षा प्रशिक्षण हुआ। हमें स्मार्ट बोर्ड और PPT प्रेजेंटेशन के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। हमें कई महत्वपूर्ण शीर्षक जैसे कि फॉर टेक्निकल नॉलेज, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, GCC, NBC, CPWD स्पेसिफिकेशन, आर्बिट्रेशन, मैनुअल, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट जैसे CCS कंडक्ट रूल्स, लेबर लॉज, अकाउंट्स जैसे कई सारे एस्पेक्ट्स हमें बताए गए। बीच बीच में हमें कई वर्कशॉप, प्रेजेंटेशंस, क्विज और टेस्ट भी हुए। क्लासरूम प्रोग्राम के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए लोकल साइट विजिट कराया गया। सबसे पहले हमें GST गाजियाबाद की बिल्डिंग दिखाई गई, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट टाइम हमने डिज़ाइन एंड ड्राइंग्स देखी। उसके बाद दिल्ली में भी बहुत सारे साइट्स दिखाई गई, जैसे CCS, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ओल्ड पार्लियामेंट एंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद 4 वीक के लिए हमें अमेठी यूनिवर्सिटी में अटैच किया गया, जिसमें से 1 वीक हम अमेठी यूनिवर्सिटी में गए। वहाँ पे हमें वेरियस कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, हाउ टू बिहेव विद सीनियर्स, सबऑर्डिनेट, ये सब सिखाया गया। इन सब की प्रैक्टिस के लिए हमने वेरियस ड्रामा और रोल प्ले भी किया। So after the local site visits, our batch was attached with the CPWD headquarters, that is Nirman Bhavan, for a period of 4 weeks. The primary objective of this 4-week headquarter attachment was to identify the different verticals which are present within the department and to understand and learn about their scope of work. Therefore, we visited different offices in the headquarter like CSQ, which deals with the specification, then CDO, which deals with the in-house design, and also vigilance, which deals with the vigilance matters. In addition, we also visited various units like licensing and rent assessment unit, personnel unit, director of estates, and many others. हमें कंस्ट्रक्शन वेस्ट, डस्ट मिटिगेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच स्थित एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस अनिल अग्रवाल एनवायरमेंटल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ले जाया गया 5 दिनों के लिए, जहां पे हमारा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अमेजिंग था। इस कैंपस में क्लासेस के अलावा जो फन एक्टिविटीज़ भी हुए, जैसे वहाँ पे टी पार्टीज़, शाम में इवेंट्स में डांस, म्यूज़िक ऑर्गेनाइज किए गए। उसके साथ साथ हमारा वहाँ पे ट्रैकिंग एक्सपीरियंस था अरावली के पहाड़ियों में। अगर हम अपने ट्रेनिंग के सबसे एडवेंचरस पार्ट की बात करें, वो था स्पेशल एडवेंचर कैंप एट नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, जहां पर हमने बहुत नई एक्टिविटी किया, जिसमें था स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, जुमारिंग, रैपलिंग, रिवर क्रॉसिंग। इन सब एक्टिविटी को करने के लिए हमें ट्रैकिंग करते हुए टेकला पीक पर ले गए। टेकला पीक पहुँचकर सबसे पहले हमने कैंपिंग किया। वहाँ पर हमारा 3 दिन का स्टे था। So the best thing that happened in our entire training is study tour in South India. The first study tour was in Trivandrum,
where we witnessed a live pile installation in RGCB. Afterwards, we went to Madurai, where we witnessed 2 KVs and also 1 CPET. Then we went to Tiruchi. There we visited NIT and IIM construction site. Also, we went to Pondicherry from there. Our last stop was in Chennai, where we interacted with SDG sir. हमने विजिट किया केरला एंड तमिलनाडु। केरला है गॉड्स ओन कंट्री, जहाँ पे हमने विजिट किया है श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। एंड इसके बाद मदुरई में साइट विजिट के बाद विजिट किया है मदुरई मीनाक्षी टेम्पल। इसके बाद पुडुचेरी में हमने एक्सप्लोर किया है रॉक बीच, फ्रेंच कॉलोनीज। एंड चेन्नई जाते हुए हमें एक्सप्लोर किया है महाबलीपुरम। ट्रेनिंग के आखिरी पड़ाव में हमें फील्ड में अटैच किया गया, जहाँ पे 2 महीना कंस्ट्रक्शन में और 1 महीना हमें मेंटेनेंस के वर्क्स में हमें अटैच किया गया। जैसे कि मुझे RML हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में और A डिवीज़न में मेंटेनेंस वर्क्स में अटैच किया, जिसमें राजघाट और विभिन्न समाधियों में जो भी कार्य होते हैं और जो भी मेंटेनेंस वर्क्स होती है उसे मुझे जानने का मौका मिला। क्लासरूम ट्रेनिंग के मोनोटोनस शेड्यूल को ब्रेक करने के लिए एकेडमी द्वारा काफ़ी कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए कि हम इन कल्चरल इवेंट्स में पार्ट लें और अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक पोइट्री, डांसिंग और सिंगिंग परफॉर्म करें। फाउंडेशन ट्रेनिंग के लिए आए सभी AWs को रहने के लिए हॉस्टल अकोमोडेशन दिया जाता है। यहाँ का हॉस्टल लाइफ आपको आपके कॉलेज के हॉस्टल डेज की याद दिलाता है। फ़र्क इतना है कि यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको ऑफिसर लेवल की मिलती हैं, जैसे कि रूम में एयर कंडीशनिंग, हीटर, पर्सनल वॉशरूम्स एंड स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल सिर्फ हम लेट नाइट टीवी शोज या मूवी के लिए ही नहीं बल्कि एग्जाम से पहले ग्रुप स्टडी के लिए भी करते थे। यहाँ पर हमें स्पोर्ट्स की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी जाती है, जैसे कि लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट। इसके अलावा हॉस्टल में बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस एंड एक वेल इक्विप्ड जिम की फैसिलिटी भी है। यहाँ पर रहते रहते 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन जो यहाँ पर हमने मेमोरीज बनाई वो ज़िंदगी भर हमेशा हमारे साथ रहेंगी। जहाँ पे नाटक है 2 महीने नाटक है सॉरी और 1 महीना फील्ड अटैचमेंट में अटैच किया गया। हम लोग सुबह सीमेंट का तिलक लगाकर यहाँ से निकलते थे। क्या ट्रेनिंग के आखिरी 3 महीने में हमें दिल्ली बढ़िया आ रहा है क्या? ऑन तो है ना? अरे यार बहुत बुरा लग रहा है यार, ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने लगा। यार सही में यार, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मज़ा कैसे आएगा लाइफ? क्या पता है ऐसा खाना कब मिलेगा यार वापस। ये ग्रीन कैंपस कहाँ मिलेगा हमें? पता नहीं, अब कहीं साइड में किसी कोने में पड़े रहेंगे। ये लाल बत्ती वाली गाड़ी हमें कब मिलेगी?